Morning students, myself Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya classes, CTM, Ahmedabad. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.3 यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया और एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी थी। 1 to 16 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए थे। ओके, नाउ कंटिन्यूअस करते हैं एक्सरसाइज 9.3 पार्ट 2। ओके, नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 17 फॉर जीपी फोर्थ टर्म इज एक्स, 10th टर्म इज वाई, 16th टर्म इज द जेड, देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो 3 टर्म्स है एक्स वाई जेड, जीपी में प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, इफ 3 टर्म्स आर इन जीपी देन मिडिल टर्म स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 टर्म्स, यानी फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मिडिल टर्म का स्क्वायर होगा। ओके, तो यानी यहां पे हमको प्रूव करना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो स्टार्ट करते हैं। हियर गिवन दैट a4 is equals to x, that is what is the fourth term, means ar cube is equals to x, equation number 1. Next a10 is equals to y, 10th term that is the ar raised to 9 is equals to y, equation number 2. Next a16 is equals to z, a16 that is ar raised to 15, okay, is equals to z, इक्वेशन नंबर 3। आपको प्रूव करना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, मीन्स हम एक्स और जेड का प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 and 3, वी गेट एक्स जेड। व्हाट इज द एक्स, ए आर क्यूब, व्हाट इज द जेड, दैट इज द ए आर रेज टू 15, वी गेट ए स्क्वायर इंटू आर रेज टू 18, वी गेट ए आर रेज टू 9 रेज टू 2, ओके, होल स्क्वायर लिख दिया। बट व्हाट इज द ए आर रेज टू 9, ए आर रेज टू 9 इट्स कॉल्ड द वाई, मीन्स वाई स्क्वायर। एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दैट इज ओके एक्स वाई जेड आर इन जीपी, दैट इज एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ओके, ये फॉर्मूला ही आप जानते हो कि 3 टर्म्स आर इन जीपी देन मिडल स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स। ओके, तो ये आपने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 18 स्टूडेंट्स, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म। चेक करो स्टूडेंट्स, यहां पर n 888 888 8888 ऐसे n टर्म्स है, उसका एडिशन करना है। चेक करो ये सीरीज एपी में हो तो डिफरेंस सेम होगा। फर्स्ट डिफरेंस है 80 ऐड नहीं हो रहा है, मींस एपी में नहीं है। जीपी चेक करो, रेशियो सेम है, या रेशियो आर 11 मल्टी हुआ, 11 मल्टी करोगे तो आगे सीरीज नहीं मिल रही है, यानी जीपी में भी नहीं है। ओके, तो उसका मतलब ये हुआ एपी में भी नहीं है, जीपी में भी नहीं है, सम ऑफ द एन टर्म फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। फर्स्ट तो 888 आया, ऐसे ही सेम क्वेश्चन सपोज 555 555 ऐसे टर्म्स में भी हो सकता है। फिर 666 666 7, यानी 1 to 9 में कोई भी टर्म्स हो सकते हैं। यहाँ पर 8 है, उसके रिलेटेड 6 7 टर्म में भी हो, तो सेम डिट्टो आपको ये पैटर्न से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हियर s इज इक्वल टू 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 अप टू एंड सो ऑन n टर्म्स। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट आपको 8 कॉमन निकालना है। हियर रिमेनिंग इज 1 11 111 1111 अप टू n टर्म्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अगर 5 वाला क्वेश्चन है तो 5 कॉमन निकालना है, अंदर इंसर्ट 1 आपको लाना है। फिर 9 से डिवाइड कर दो, 9 से मल्टी करो, 9 से मल्टी करेंगे दैट इज द 9 99 999 9999 अप टू n टर्म्स। ओके, तो यहां पर देखो 999 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर 6 है, 6 कॉमन निकालना है, 1 हो जाएगा, 9 से डिवाइड करो, 9 से मल्टी करो। ओके, तो ये पैटर्न आपको मिल जाएगी। अब एकदम इजी हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स 8/9 एज इट इज। हियर 9 मीन्स आप लिख सकते हो 10 - 1। ओके, अभी भी एपी या जीपी में नहीं है तो 10 - 1, 99 दैट इज 100 - 1, वी गेट द 10 स्क्वायर - 1, 999 that is the 10 cube minus 1 up to and so on n terms. Here 8/9 as it is,
देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास n टर्म्स है, n टर्म्स है, हर एक टर्म्स के अंदर फर्स्ट जो टर्म है उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, हियर 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस अप टू n टर्म्स। ओके, रिमेनिंग जो टर्म्स है सेकेंड टर्म -1 अप टू n टाइम्स, माइनस कॉमन निकाल दो, वी गेट 1 + 1 अप टू n टाइम्स। ओके, 8/9 as it is. Here this series in GP first term is 10 and also the ratio is R10, 10 मल्टी हो रहा है, मीन्स Sn की फॉर्मूला जो है उसके रिलेटेड Sn is equals to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. What is the a? 10. What is the r? 10 raised to n minus 1 upon 10 minus 1 minus 1 n times, that is called the Na के related n. Now 8/9 here 10/9 into 10 raised to n minus 1 minus n, तो ये भी आंसर आपका करेक्ट है। अदरवाइज ये अंदर मल्टी कर देते हैं, 10 8 जा 80 अपॉन 81, 10 raised to n minus 1 minus 8n डिवाइड बाय 9। ओके, तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 की जगह पर कोई भी क्वेश्चन आए यहाँ पे 555 555, तो सेम पैटर्न से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। Next, example number 19. Find the sum of the product of the corresponding terms of the sequence. Students, यहाँ पर already 2 sequence आपको दिए, they are in GP. Okay, find the product of the corresponding term. यानी ये दोनों है, दोनों के फर्स्ट का प्रोडक्ट करना है, सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट, थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, ऐसे ही प्रोडक्ट करने से एक नई सीरीज मिलेगी, उसका आपको सम फाइंड करना है। ओके, तो यार 2 सीरीज है, 2 4 8 16 30 32. Next series is the 128 32 8 2 and 1/2. So now the next point is the product of corresponding terms. Okay, क्या होगा प्रोडक्ट? 2 into 128 that is 256, 4 into 32 यानी 128, 8 into 8 64, 16 into 2 32, 32 into 1/2 यानी 16। ओके, तो ध्यान से देखो, 16 2 जा 32, 2 जा 64, 128 256, रिवर्स में 2 मल्टी हो रहा है, तो यहाँ पर 1/2 से मल्टी होगा, यानी रेशियो 1/2 हो गया। आपको ये 5 टर्म्स का एडिशन करना है। स्टूडेंट्स, आप 2 मेथड से कर सकते हो, ये सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हो, और एडिशन आप ऐसे असेंडिंग करोगे या डिसेंडिंग करोगे, तो एडिशन तो सेम आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर देखो ए क्या है, a means 256, what is the r means 1/2, n is equals to 5, r less than 1 है तो Sn की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. What is the a means 256, 1 minus r means 1/2 raised to n means 5 divided by 1 minus 1/2, 256 1 minus 1/32 डिवाइड बाय हियर 1/2। ओके, 1/2 डिनोमिनेटर में 2, न्यूमरेटर में जाएगा, दैट इज 256 इंटू 2 दैट इज 512, यार एलसीएम 32 एलसीएम एंड 32 माइनस 1 दैट इज 512 मल्टी 31 डिवाइड बाय 32, 32 से यहाँ पे डिवाइड होगा 16। ओके, और अब 31 इंटू 16 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 496. Okay, we get Sn is equals to 496. So sum of the 5 terms of the new GP is 496. Okay, now next question same related है, उसके पर unknown है यहाँ पर, so that the corresponding terms of the sequence, product of the corresponding terms ar square up to ar raised to n minus 1, and second GP is the capital A, capital AR square up to an minus 1 from a GP. Find the common ratio. यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, so that the product of corresponding terms, okay, प्रोडक्ट करना है, corresponding terms का प्रोडक्ट करना है, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया, तो क्या होगा प्रोडक्ट, तो corresponding term का प्रोडक्ट करो, कैपिटल A एंड स्मॉल A, तो A ये फर्स्ट टर्म हो गया, फिर सेकंड AR
तो ए आर आर ये सेकेंड टर्म, फिर थर्ड ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर, तो ऐसे ही आपको सीरीज मिलेगी। ओके, तो ये सीरीज आपको यहां पर कॉमन रेशियो फाइंड करना है, दैट इज द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मीन्स T2 अपॉन T1, ए आर आर अपॉन ए आर आर अपॉन ए मीन्स आपको रेशियो मिलेगा आर आर, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। देखो स्मॉल आर ए तो फिक्स है हर एक टर्म्स में, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर मल्टी हो रहा है, तो मीन्स रेशियो आपको मिल गया स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द 4 नंबर्स ऑफ द जीपी फाइंड करना है उसके फर्स्ट 4 टर्म्स, इन विच कंडीशन दी है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, थर्ड टर्म दैट इज A3 इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, फर्स्ट टर्म से कितना 9 टर्म ग्रेटर है। ओके, तो आपको यहां पर एक इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो व्हाट इज A3 AR स्क्वायर, A1 दैट इज A फर्स्ट टर्म प्लस 9, AR स्क्वायर माइनस A इज इक्वल टू 9, A common we get R square minus 1 is equals to 9 and we get equation number 1. Okay, now next second condition is second term is greater than the fourth by 18, second term that is A2 is greater than by fourth term by 18, यानी fourth term से 18 ज्यादा है। ओके, तो सेम यहाँ पे आपको एक और कंडीशन मिली, इसके रिलेटेड इक्वेशन बनाएंगे। व्हाट इज द AR, व्हाट इज द A2 मींस AR, A4 मींस AR क्यूब प्लस 18, वी गेट AR माइनस AR क्यूब इज इक्वल टू 18, AR कॉमन वी गेट 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ओके, यहाँ पे R स्क्वायर माइनस 1 है तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, दैट इज द माइनस AR इंटू R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18, वी गेट द इक्वेशन नंबर 2। आपके पास 1 एंड 2 हो गया, दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं। ओके, आर स्क्वायर माइनस 1 कट हो जाएगा, ए कट, तो रेशियो मिल जाएगा। ओके, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ओके, तो यहां पर a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस ए आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 बाय 18, 9 2 जा, आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसल, a कैंसल, we get minus 1 upon r is equals to 1 by 2, minus 1 upon r is 1 by 2, रेशियो इनवर्स ले लो, माइनस r is equals to 2, we get r is equals to minus 2। ओके, रेशियो मिल गया। आपको फोर्थ टर्म फाइंड करना है, मींस फर्स्ट टर्म चाहिए और रेशियो चाहिए, रेशियो मिल गया। और फर्स्ट टर्म आपको कहां से मिलेगा, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो r equals to minus 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में पुट करते हैं, a माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, a इंटू 3 इज इक्वल टू 9, वी गेट a इज इक्वल टू 3। ओके, a मिल गया, r भी मिल गया, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फोर्थ टर्म लिखना है। ओके, तो जीपी क्या मिलेगी आपको, फर्स्ट 3 माइनस 2 मल्टी करते जाना है, माइनस 2 मल्टी करेंगे माइनस 6, माइनस 2 मल्टी कर प्लस 12 एंड माइनस 24, तो ये आपके 4 टर्म्स मिल गए जीपी के। ओके, अब यहां से आप चेक भी कर सकते हैं, देखो स्टूडेंट्स कि थर्ड टर्म दैट इज 12 इज द ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, यानी इससे 9 ग्रेटर है। ओके, चलो नेक्स्ट फोर्थ टर्म, सेकंड टर्म कितना है, 4 से 18 ज्यादा, तो माइनस 6, यानी इसमें प्लस 18 करो, वी गेट माइनस 6, यानी ये आपका आंसर राइट है। यहाँ पे जो कंडीशन थी उसको आप टैली कर सकते हो। Next, example number 22. If the pth term, qth term and rth term of the GP are ABC respectively, prove that a raised to q minus r, b raised to r minus p and c raised to p minus q is equals to 1. Students, यहाँ पर ऑलरेडी देखो pth term, qth term and rth term स्मॉल r यूज हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जब भी पीथ टर्म की फॉर्मूला क्या होगी, AP पीथ टर्म। ओके, पीथ टर्म इज कॉल्ड A। नाउ नेक्स्ट qth टर्म दैट इज Q, AQ।
okay, is called B, and rth term that is AR is equals to C. pth term की फॉर्मूला Tn, an की फॉर्मूला AR रेज टू n माइनस 1. तो यहाँ पर स्मॉल a एन आर यूज करते थे, बट स्मॉल a ऑलरेडी यूज हो चुका है, स्मॉल r ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसीलिए हम यहाँ पर कैपिटल A R रेज टू p माइनस 1 इज इक्वल टू a कंपेयर करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट हियर a q दैट इज द A R रेज टू q माइनस 1 इज इक्वल टू b, and the third AR that is the AR raised to R minus 1 is equals to C. ओके, क्योंकि दोनों को डिफरेंट करना है, इसीलिए कैपिटल ए एंड कैपिटल आर. फर्स्ट टर्म इज द कैपिटल ए एंड द कॉमन रेशियो इज कॉल्ड द कैपिटल आर. नाउ जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. ए रेज टू क्यू माइनस आर इंटू बी रेज टू आर माइनस पी इंटू सी रेज टू पी माइनस क्यू. सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. नाउ द ए मीन्स here AR raised to P minus 1 raised to Q minus R into B means AR raised to Q minus 1 raised to R minus P. C means AR raised to R minus 1 raised to P minus Q. Now next यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है, होल पावर Q minus R, अप्लाई द सेपरेटली, दैट इज A raised to Q minus R into R raised to P minus 1 into Q minus R into A raised to R minus P, okay, A raised to R minus P into R raised to Q minus 1 into R minus P into A raised to P minus Q into R raised to R minus 1 into P minus Q. okay, देखो सभी टर्म्स प्रोडक्ट में A वाले टर्म्स जो भी है 1 2 एंड 3 टर्म्स हियर बेस सेम, पावर का एडिशन कर दो, दैट इज A raised to Q minus R प्लस R minus P प्लस P minus Q. सेम इंटू बेस सेम, आर पावर का एडिशन होगा. ओके, तो आर रेज टू, अब देखो स्टूडेंट्स ये दोनों का मल्टी होगा प्लस ये दोनों का मल्टी प्लस ये दोनों का मल्टी, यानी मल्टी करके एडिशन करना है. तो हियर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर. ओके, ये दो टर्म से दोनों का प्रोडक्ट कर दिया सेम एडिशन में, क्यू आर क्यू पी. ओके, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी. सेम हियर आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू. ओके, ए रेज टू, यहां पे पावर में चेक करो, क्यू पॉजिटिव नेगेटिव, पी कैंसल आर कैंसल, दैट इज ए रेज टू 0. सेम सिचुएशन हियर, देखो स्टूडेंट्स पी क्यू, तो पी क्यू यहां पर कट होगा, हियर पी क्यू, पी आर दैट इज आर पी प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी माइनस आर प्लस आर क्यू आर कैंसल, we get r raised to 0, raised to 0 that is 1, we get right hand side. ओके स्टूडेंट्स, देखने में क्वेश्चन यहाँ पे जो प्रूव करना है वो ऑड लग रहा है, बट सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजी है. ओके, उसके पी टर्म क्यू टर्म और आर टर्म लिख के हम दोनों को यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे. मेन चीज यहाँ पे आपको a स्मॉल a अगर आपने लिखा होता तो ए आर रेज टू पी माइनस 1 होता, स्मॉल a और ये कैंसल कर देते. ओके, यानी दे आर डिफरेंट. ओके, तो यहां पे आपको ये दोनों के नोटेशन चेंज करने होंगे. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 23. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन. इफ द फर्स्ट टर्म ए एंड nth टर्म इज बी of a GP and the P is called the product of the n terms, then prove that P square is equals to AB raised to n. स्टूडेंट्स, यहां पर देखो आपको फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दे दिया, हियर द फर्स्ट टर्म is A and nth term is called B, nth term is B, but nth term is that is called the AR raised to n minus 1 is called B. okay, equation number 1. फर्स्ट टर्म A and common ratio suppose R हो तो nth term होगा AR raised to n minus 1, that is B. nth term is called here B, and P is the product of n term. तो what is the P? P means the product of n term, AR square up to AR raised to n minus 1 सबका प्रोडक्ट है. इसको आपको क्या बोलना है? P. P is the product of the sum of the product of the terms, nth term का प्रोडक्ट है. That is the P is equals to here A up to n terms, that is the A raised to n.
सेम ईयर आर स्क्वायर आर क्यूब अप टू आर रेस टू एन माइनस वन, तो यानी बेस सेम, पावर का एडिशन 1 + 2 + 3 अप टू लास्ट टर्म इज द n माइनस वन टर्म्स। तो सम ऑफ द n माइनस वन टर्म का एडिशन करना है। हियर p इज इक्वल टू a रेस टू n इंटू आर रेस टू, आपके पास सम ऑफ द nth टर्म की प्रॉपर्टी है n इंटू n प्लस वन बाई टू, किसके लिए? ओके, सीरीज अगर 1 to n हुआ तो उसके लिए फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन बाई टू। n टर्म है तो जो टर्म से वो उसमें एक ज्यादा डिवाइड बाई टू, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन, उसमें एक ज्यादा दैट इज द n और डिवाइड बाई टू, तो ये होगा आपका पावर में जो टर्म्स था उसका एडिशन। नाउ व्हाट इज द p स्क्वायर? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दैट इज द a रेज टू n स्क्वायर इंटू आर रेज टू n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टू इट्स स्क्वायर। स्क्वायर अप्लाई कर दो, टू कट हो जाएगा, यहां पर p स्क्वायर a रेज टू n इंटू a रेज टू n टू टाइम्स लिख सकते हैं, एंड r रेज टू n इंटू n माइनस वन, प्रोडक्ट का मल्टी होगा, पावर का मल्टी होगा, टू कट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हियर p स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू n इंटू ब्रैकेट में a r रेज टू n माइनस वन एंड इट्स n पावर, जो n पावर है उसको कॉमन पावर ले लिया, a n पावर कॉमन में गया, n पावर कॉमन में गया, रिमेनिंग r रेज टू n माइनस वन, बट a r रेज टू n माइनस वन दैट इज कॉल्ड द b, मीन्स p स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू n इंटू b रेज टू n, वी गेट ab रेज टू n, जो आपको यहां पर प्रूव करना था। स्टूडेंट्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, यानी आपको थोड़ी प्रैक्टिस, यानी जो टर्म्स दिए उसके रिलेटेड, कंडीशन दी उसके रिलेटेड आप प्रोसीजर करते जाओगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 24, सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n term that is called the Sn of a GP and sum of the terms from n plus 1 to 2n term। देखो स्टूडेंट्स यहां पर मैं जीपी लिख रहा हूं, तो जीपी आपकी होगी आर स्क्वायर अप टू आर रेज टू n माइनस वन, तो ये कितने टर्म्स हुए? nth टर्म हुए। अब n प्लस वन से 2n तक जाना है, तो n प्लस वन टर्म क्या होगा? आर रेज टू n प्लस टू, एंड व्हाट इज द लास्ट टर्म? आर रेज टू 2n माइनस वन। ओके, लास्ट टर्म देखो ये पूरी एक ही सीरीज है, 2n टर्म्स होगा, ओके, तो यहां पर लास्ट टर्म क्या होगा? आर रेज टू 2n माइनस वन। a6 की फॉर्मूला क्या है? आर रेज टू 5, एक पावर लेस होता है, तो व्हाट इज द 2nth टर्म? तो आर रेज टू 2n माइनस वन, तो टोटल 2n टर्म्स हैं यहां पर। ये 1 पावर से देखो 2n माइनस वन पावर और ये 1 पावर 1 टर्म्स आगे, यानी टोटल 2n टर्म्स है। 2n यानी इवन नंबर हुआ, इवन नंबर के दो पार्ट कर दो तो 2n का हाफ होगा n, तो यहां से लेकर ये nth टर्म होंगे और रिमेनिंग nth टर्म आपको यहां पे मिलेंगे। ओके, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, n टर्म यहां पर, ये पीछे वाला n टर्म, ये आगे वाला n टर्म। फर्स्ट जो है वो 1 to nth टर्म यानी सम ऑफ द nth टर्म है, और ये n प्लस वन टर्म से 2n टर्म्स तक का यहां पे टर्म्स, यहां पे n टर्म्स यहां पर है। अब आपको दोनों का रेशियो लेना है, किसका रेशियो लेना है आपको? तो यानी सम ऑफ द nth टर्म और अपॉन यहां पर क्या है? सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस वन टू 2nth टर्म। ओके, यहां तक का आपको एडिशन करना है। ओके, दोनों का रेशियो लेना है। चलो, सम ऑफ द nth टर्म, यानी ये पहले वाली सीरीज भी जीपी में, सेकंड वाली सीरीज भी जीपी में, 2 जीपीज है आपके पास, दोनों की सम ऑफ द nth टर्म फाइंड करना है। पहले ये सीरीज को फोकस करो, आर रेज टू n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन डिवाइड में ये टर्म, इसका फर्स्ट टर्म होगा आर रेज टू n माइनस वन, तो आर रेज टू n, ओके, ये फर्स्ट टर्म। आर मीन्स आर मल्टी हो रहा है, दैट इज आर रेज टू n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो ये पूरा टर्म तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ए कट हो गया, दैट इज 1 अपॉन आर रेज टू n, दैट इज कॉल्ड रेशियो हियर। ओके, जो आपको रेशियो यहाँ पर फाइंड करना था कि सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म एंड n प्लस वन टू 2nth टर्म का रेशियो 1 अपॉन आर रेज टू n है, ऐसा आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 25,
क्वेश्चन स्टूडेंट्स ए बी सी डी आर इन जीपी सो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यहां पर प्रूव करना है स्टूडेंट्स. तो हियर कंडीशन इज ए बी सी डी आर इन जीपी. Suppose students common ratio is R. Okay, suppose common ratio is equals to R. That is the first term A. तो B क्या होगा AR, C is equals to AR square और D is equals to AR cube. Okay, आप लिख सकते हो यहाँ पे because the first term is A, common ratio is R, that is second term is the A में R मल्टी होता है, दैट इज B इज इक्वल टू AR, C इक्वल टू AR स्क्वायर और D इज इक्वल टू AR क्यूब. अब देखो स्टूडेंट्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड द B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो. A स्क्वायर एज इट इज, B स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर R स्क्वायर, C स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर R रेज टू 4. सेम हियर A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R रेज टू 4 प्लस D स्क्वायर यानी A स्क्वायर R रेज टू 6. अब यहां से आपको सब्ट्राई करना है स्टूडेंट्स, हिंट दे रहा हूं मैं. फर्स्ट में से ए स्क्वायर कॉमन, यहां से ए स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कॉमन. ओके, जो टर्म्स बाकी रहा है एज इट इज रखो. ओके, अब राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो. ओके, तो राइट हैंड साइड आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी द होल स्क्वायर. तो सबकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करोगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम मिल जाएंगे. ओके, यानी जो आपको प्रूव करना है वो मिल जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 26, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क और 2 मार्क. इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81. 3 एंड 81 के बीच में आपको 2 नंबर्स यहां पर पुट करना है. देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन जीपी, यानी जो सीक्वेंस मिले 4 टर्म्स वो जीपी में होगी. ओके, तो सपोज 2 नंबर्स आर A and B, that is 3 A B and 81 are in GP. GP में है ऐसे A and B आपको फाइंड करना है. स्टूडेंट्स आपके पास अगर रेशियो मिल जाए तो फर्स्ट टर्म में आप मल्टी करते जाओगे, रेशियो मिल जाएगा. हियर व्हाट इज द फोर्थ टर्म इज द 81. फोर्थ टर्म दैट इज द AR क्यूब मींस 81. A मींस 3 into R क्यूब इज इक्वल्स टू 81. 3 into 27 दैट इज 81 यानी 3 27 जा R क्यूब इज इक्वल्स टू 27. वी गेट R इज इक्वल्स टू 3. तो रेशियो मिल गया स्टूडेंट्स आपको. तो रेशियो मिल गया, दैट इज A इज इक्वल्स टू, A मीन्स सेकेंड टर्म हुआ. देखो सेकेंड टर्म यानी AR यानी 3 इंटू 3 वी गेट 9 और B क्या होगा 3 इंटू 3 स्क्वायर AR स्क्वायर यानी 27. तो आप देख सकते हो 3 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81. तो सीरीज जीपी में हो गई 4 टर्म्स. ओके, तो यहां पर A मिलेगा 9 और B मिलेगा 27. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 27. फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1 upon a raised to n plus b raised to n may be the GM. ओके, तो ये क्या है GM है किसका a and b, टू डिफरेंट नंबर्स a and b है उसका GM यानी ज्योमेट्रिक मीन. बट ज्योमेट्रिक मीन कैसे मिलता है आपको? तो ज्योमेट्रिक मीन आपको 2 नंबर का प्रोडक्ट और उसका रूट करने से मिलता है. ओके, तो GM ऑफ a and b, GM ऑफ a and b इज इक्वल टू रूट AB. ओके, बट ऑलरेडी आपको GM दिया हुआ है यहाँ पर, that is a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1 upon a raised to n plus b raised to n is equals to a raised to 1 by 2 into b raised to 1 by 2. सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स AP में आया था यहाँ पर. ओके, ऐसा ही क्वेश्चन था मे बी द AM ऑफ बिटवीन A and B. तो A and B के बीच का AM था. AM मीन्स दोनों का एडिशन बाय 2 करते थे. यहाँ पर A प्लस B बाय 2 और फिर हमने n की वैल्यू फाइंड की थी. यहाँ पर GM है, GM मीन्स अंडर रूट ऑफ AB. तो अब यहाँ पे सॉल्व करके हमको n फाइंड करना है. तो नाउ फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. a रेज टू n प्लस 1 प्लस b रेज टू n प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज टू 1 बाई 2 b रेज टू 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n प्लस b रेज टू n. नेक्स्ट स्टेप अंदर मल्टी कर देते हैं. a रेज टू n प्लस 1 प्लस b रेज टू n प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज टू n प्लस 1 बाई 2 इंटू b रेज टू 1 बाई 2 प्लस a raised to 1 by 2 as it is into b raised to n plus 1 by 2. Okay, a raised to n plus a raised to 1 by 2 यानी बेस सेम तो पावर का एडिशन होगा. दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले लो. a raised to n plus 1
ये पहले लिखते हैं माइनस ए रेस टू एन प्लस 1/2 इंटू बी रेस टू 1/2 माइनस ए रेस टू, अदरवाइज पहले लिखते हैं बी रेस टू एन प्लस 1 माइनस ए रेस टू 1/2 इंटू बी रेस टू एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकालो और सेकेंड टू टर्म्स में से कॉमन निकालो। तो फर्स्ट टू टर्म्स से दोनों में से देखो यहाँ पर n प्लस 1 है, n प्लस 1 को आप लिख सकते हो n प्लस 1/2 प्लस 1/2, और यहाँ पे ऑलरेडी n प्लस 1/2 है, दोनों में से n रेस टू a रेस टू n प्लस 1/2 इज कॉमन, तो यहाँ पे a रेस टू 1/2 बाकी रहेगा। तो देखो यहाँ पर a रेस टू n प्लस 1/2 इज कॉमन, हियर रिमेनिंग इज a रेस टू 1/2 माइनस b रेस टू 1/2, माइनस कॉमन निकालते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉजिटिव प्लस है बट हम माइनस बी रेस टू एन प्लस 1/2 कॉमन निकालते हैं, अंदर साइन चेंज हो जाएगी, बी रेस टू एन प्लस 1/2 इज कॉमन, तो ये फर्स्ट लिखते हैं ए रेस टू 1/2 दैट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव दैट इज बी रेस टू 1/2। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स आपने, यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम करने के लिए, ये नेगेटिव टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, ए रेस टू एन प्लस 1/2 इंटू ए रेस टू 1/2 माइनस बी रेस टू 1/2 is equals to b raised to n plus 1/2 into a raised to 1/2 minus b raised to 1/2। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम, ओके, तो ये कट हो गया। ओके, नाउ कंपेयर करो, यहाँ पर आपको आंसर मिला a raised to n plus 1/2 is equals to b raised to n plus 1/2, यानी a अपॉन b रेस टू n plus 1/2 कॉमन पावर लिख दिया यहाँ पर, b रेस टू n plus 1/2 से डिवाइड किया, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हुआ और दोनों का सेम पावर है दैट इज n plus 1/2 कॉमन पावर। नाउ a बाई बी रेस टू n plus 1/2 इज इक्वल टू a बाई बी रेस टू 0, बिकॉज 1 को आप लिख सकते हो कोई भी टर्म का 0 पावर, यानी यहाँ पे बेस जो था उसके साथ कंपेयर करने के लिए a बाई बी रेस टू 0 लिख सकते हो। तो कंपेयर करो, वी गेट n plus 1/2 इज इक्वल टू 0 दैट इज n इज इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, तो यहां पर आपको n की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो n इज इक्वल टू माइनस 1/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 28, an important question is the sum of the two numbers is 6 times that GM means geometric mean। geometric mean कैसे फाइंड करते हैं, सपोज द टू नंबर्स आर a and b, दैट इज अ geometric mean इज द रूट ab, ओके, प्रोडक्ट और उसका रूट, दैट इज कॉल्ड द geometric mean, so that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2। तो दो नंबर्स का रेशियो आपको फाइंड करना है और दो नंबर्स के रिलेटेड आपको कंडीशन दिए। तो सपोज द टू नंबर्स आर a एंड b, सपोज टू नंबर्स आर a एंड b, ओके, तो हियर कंडीशन सम ऑफ द टू नंबर दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ द gm, ओके, यानी रूट ab, तो ये दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ab, ओके, तो ये कंडीशन आपके पास है। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर 6 टाइम की जगह पर 4 टाइम्स 2 टाइम्स ओके 8 टाइम्स भी हो सकता है, तो डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चन यहां पर पैटर्न उसकी चेंज होगी, यहां पर 6 है तो 4 होगा तो उसका आंसर में वेरिएशन आएगा। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना 1 बाय 1 स्टेप, 2-3 स्टेप्स नए स्टेप्स भी है आपके लिए यहां पर। तो देखो सबसे पहले यहां पर a प्लस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 रूट ए बी। स्टूडेंट्स क्या किया, यहाँ पे 6 है उसमें से 2 रूट ए बी को हम डिनोमीटर में ले गए सामने, इज इक्वल टू 3 एज इट इज। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो, तो यहां पर ये a और b फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म है, तो यहां पे इसका मिडल टर्म क्या होगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म अंडर रूट ऑफ सेकेंड टर्म यानी लास्ट टर्म, रूट ए इंटू रूट बी, ए का रूट ए रूट बी यानी 2 रूट ए बी। तो स्टूडेंट्स यहां पर इसका मिडिल टर्म ऑलरेडी डिनोमीटर में हो गया, ओके, अभी आपको न्यूमरेटर में लाना है और डिनोमीटर में भी चाहिए, तो कैसे लाएंगे, सपोज एक और टर्म यहां पर सपोज द एक्स अपॉन वाई है, तो यहां पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, वी गेट एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये एक प्रोसीजर है स्टूडेंट्स रेशियो के रिलेटेड, कि अगर दो टर्म का यहां पर रेशियो है
तो हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर ऐड होगा, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर कट होगा। ओनली कंपोनेंडो प्रोसीजर अप्लाई करना है तो क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन वाई एज इट इज। ओनली डिविडेंडो अप्लाई करना है तो x माइनस वाई अपॉन एक्स, ओके, अपॉन वाई। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दैट इज x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये ऑपरेशन हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं, जिससे क्या होगा, यहां पर मिडिल टर्म वहां पर सेट हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो कंडीशन है वहां पर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, दैट इज a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। हियर राइट हैंड साइड कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 1, डिनोमिनेटर 1 है, दैट इज 3 माइनस 1 हियर। अब ध्यान से देखो, ये न्यूमरेटर a b और 2 रूट ए बी, ये मिडिल टर्म, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट a प्लस रूट b द होल स्क्वायर। सेम हियर रूट a माइनस रूट b the whole square, here 4/2, okay, 4/2 we get 2, that is root a plus root b upon root a minus root b the whole square is equals to 2। आपने यहां पर क्या किया, होल स्क्वायर कॉमन स्क्वायर लिख दिया और 4/2 दैट इज 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये स्क्वायर सामने कट करेंगे तो सामने क्या होगा, रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट 2, और डिनोमिनेटर क्या होगा, 1। यहां पर आपने अप्लाई किया था क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ओके। तो ये प्रोसीजर आपने अप्लाई की थी। सेम वापिस रिपीट करते हैं, अप्लाई कंपोनेंडो एंड dividendo। Now here numerator as it is root a plus root b, denominator add होगा that is root a minus root b, okay। denominator में क्या होगा, सेम denominator में numerator as it is, denominator कट होगा that is the subtraction यानी साइन चेंज। यह √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी अब अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर ऐड हुआ, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर कट होगा, कट हुआ यानी साइन चेंज हो गई। Here root b cancel, here root a cancel, root a that is the 2 times root a, 2 times root b, here √2 plus 1 upon √2 minus 1, 2 cut, taking square both side, taking square both side means root a by b that is the a by b हो गया, means √2 plus 1 the whole square upon √2 minus 1 square, ओके। यहां पर एक्सपांड कर देंगे तो आपका क्वेश्चन था रेशियो ऑफ द टू टर्म्स आर यार a प्लस बी होल स्क्वायर, a यानी √2 का स्क्वायर दैट इज a यानी 2ab दैट इज 2√2 प्लस 1, 2 माइनस 2√2 प्लस 1, वी गेट a बाई b इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। तो ये आपको रेशियो फाइंड करना था, दैट इज a इज टू b इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 is to 3 minus 2√2, ओके। स्टूडेंट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 2-3 बार आपको यहाँ पर 2 बार कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है, यानी कोई भी क्वेश्चन हो, सपोज यहाँ पे 4 टाइम्स हो तो 2 रखना है, 2 को यहाँ पे लाना है, यहाँ पर 8 है तो 4 यहाँ पे रखना है, 2 को यहाँ पे लाना है, फिर सेम ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है तो आपको रेशियो मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 29, क्वेश्चन है इफ a and g be the am and gm यानी अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, प्रूव दैट द नंबर्स आर a प्लस और माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। दो नंबर्स फाइंड करना है स्टूडेंट्स, और वो दो नंबर का am and gm ऑलरेडी गिवन है, कैपिटल ए एंड कैपिटल जी। तो सपोज द टू नंबर्स आर, सपोज two numbers are alpha and beta, दो नंबर सपोज अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा एंड बीटा का एम क्या होगा, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको कैपिटल ए मिलेगा, और अल्फा इंटू बीटा का रूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल जी। दैट इज द अल्फा प्लस बीटा इज कॉल्ड द 2a एंड
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जी स्क्वायर. ओके, नाउ अल्फा एंड बीटा आर द टू नंबर जो आपको फाइंड करना है. टू नंबर से तो दो नंबर से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकता है. तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू रूट्स अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा है टू रूट्स, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. यानी एडिशन बीच में और प्रोडक्ट कहां पे आता है? लास्ट में. ये आप 10th स्टैंडर्ड में ये कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है. ओके, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी वैल्यू x फाइंड करोगे तो आपको दो नंबर्स मिल जाएंगे. ओके, यार अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स मींस सेटिस्फाई द इक्वेशन. x की जगह पर पुट करोगे सेटिस्फाई होगा. ओके, तो x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड से. तो d फाइंड करेंगे, फिर माइनस x की वैल्यू माइनस बी प्लस और माइनस 2 रूट डी अपॉन 2a में पुट करेंगे. तो माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a ये फॉर्मूला थी. d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac. a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b मीन्स द माइनस 2a एंड c मीन्स जी स्क्वायर. पुट करते हैं यहाँ पर x माइनस b मीन्स माइनस 2a प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 2a द स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 1 एंड c मीन्स जी स्क्वायर अपॉन 2a मीन्स 1. Now here x is equals to minus plus 2a under root of 4a square minus 4g square divided by 2. Okay, now 2 common and cancel. We get x is equals to a plus or minus under root of. Okay, यहाँ से हम देखो 4 कॉमन निकाल देते हैं. 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 आगे आएगा, वो 2 कॉमन एंड कैंसिल हो गया. तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, फैक्टर्स निकलेंगे a प्लस जी एंड a माइनस जी. तो यहाँ पर x की जो वैल्यू मिली, x मीन्स द रूट्स आर ऑल्सो द अल्फा एंड बीटा. तो एक वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी और सेकेंड बीटा नेगेटिव. यहाँ पर आपको दो नंबर्स फाइंड करना था तो यहाँ पर मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन से. पहले हम यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाएंगे जीपी, फिर उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. द नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया इन द सर्टेन कल्चर्स डबल्स एवरी आवर. मीन्स एवरी आवर पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो प्रेजेंट टाइम है उससे डबल होगा. यानी हर एक 1 आवर के बाद जो प्रेजेंट होगा उससे डबल. इफ देयर वेर द 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द कल्चर ओरिजिनल, यानी स्टार्टिंग में आपके पास 30 बैक्टीरिया थे, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर. सेकेंड आवर, एंड ऑफ द सेकेंड आवर यानी थर्ड टर्म. देखो स्टूडेंट्स, यहां पर पहले लॉजिकली सॉल्व करते हैं. स्टार्टिंग में 30 है. ओके, अभी स्टार्टिंग में 30, 60 कब हो गए? आफ्टर 1 आवर. आफ्टर 1 आवर या 60 हुए यानी सेकेंड टर्म. आफ्टर 1 आवर यानी सेकेंड टर्म. ओके, नेक्स्ट अब कितने होंगे? 120, फिर 240, फिर 480, ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे. देखो यहां पर सेकेंड आवर, ये फर्स्ट एंड ऑफ द फर्स्ट आवर, एंड ऑफ द सेकेंड आवर. ओके, तो एंड ऑफ द सेकेंड आवर पर यहां पर 120 मिलेगा आपको. यहां पर एंड ऑफ द सेकेंड आवर मींस थर्ड टर्म होगा. ओके, तो यहां पे ये 30 बैक्टीरिया स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 टाइम पर है. आफ्टर 1 आवर यानी वो सेकेंड टर्म के एंड ऑफ द सेकेंड टर्म. ओके, यहां पे सेकेंड टर्म पर वो एंड ऑफ द सेकेंड आवर होगा. ओके, तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं. तो यहां पे आपको कंडीशन दी है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स एवरी आवर. डबल्स हो रहा है एवरी आवर पर, मींस वो जीपी में कन्वर्ट होगा. तो नाउ हियर जीपी के रिलेटेड ए क्या होगा? 30, और रेशियो क्या हो जाएगा? डबल हो रहा है मींस 2, रेशियो इज 2. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एंड ऑफ द सेकेंड आवर फाइंड करना है नंबर ऑफ बैक्टीरिया. तो नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑफ सेकेंड आवर.
तो सेकेंड आवर यानी थर्ड टर्म होगा, यानी ए आर स्क्वायर, सेकेंड आवर यानी ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म। तो ए एंड आर की वैल्यू पुट कर दो, तो ए मीन्स हियर 30 एंड आर मीन्स 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, दैट इज 120। ओके, हमने ओरली भी यहां पे डिस्कशन किया, 120 मिला था। नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑफ द फोर्थ आवर मीन्स end of the fourth hour, that is the fifth term, that is the AR raised to 4, A30 2 raised to 4, 16 3 जा 48, that is 480। तो आपको यहां पर मिल गया 480। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया nth आवर। ओके, तो AR raised to n, A मीन्स 30 और 2 raised to n, यहां पर अननोन मिलेगा बिकॉज यहां पर nth टर्म है, तो 30 इंटू 2 raised to n, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया यहां पर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 31। क्वेश्चन है व्हाट विल बी रुपीज द 500 अमाउंट्स टू बी 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट। 500 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो 10 years के लिए, आफ्टर 10 years ओके टोटल अमाउंट कितनी होगी। या डिपॉजिट इन अ बैंक विच पे एनुअली इंटरेस्ट रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज द 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, आप जानते हो टू टाइप्स के इंटरेस्ट, एक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स द इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। सपोज आपको 1000 रुपीज का 100 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है फर्स्ट ईयर के लिए, तो सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, आपके पास 1000 रुपीज प्लस 100 यानी 1100 रुपीज का आपको वहां पर इंटरेस्ट मिलेगा। इन शॉर्ट 1000 का तो मिलेगा ही, 100 रुपीज का भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड एक फॉर्मूला है, वो यहां पर यूज करना है। तो फर्स्ट यहां पर P मीन्स आप नोटेशन जानते हो, P मीन्स क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर T मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स ईयर्स भी लिख सकते हो, A मीन्स अमाउंट, अमाउंट मीन्स इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो मिलता है दैट इज कॉल्ड द अमाउंट। ओके, नाउ हियर फॉर्मूला A is equals to P into 1 plus R upon 100 raised to T। ओके, तो ये फॉर्मूला से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आफ्टर 1 आवर 1 ईयर, ओके 1 ईयर के बाद कितना होगा, तो टी की जगह पर 1 पुट करना है। तो देखो यहां पर एक जीपी मिलेगी आपको। फर्स्ट स्टार्टिंग में इनिशियली आपके पास 500 रुपीज थे, आपने इन्वेस्ट किए, आफ्टर 1 ईयर आपको मिलने वाला है, उससे पहले नहीं। आफ्टर 1 ईयर उसके 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या होगा, 500 तो मिलेगा ही, 1 प्लस आर मीन्स 10 by 100 रेज टू 1। सेकेंड ईयर पर 500 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू 2। क्लियर, ऐसे ही आपको सीक्वेंस मिलेगी। ये सीक्वेंस देखो स्टूडेंट्स जीपी में कैसे है, तो देखो ये 500 एज इट इज, ईयर 0 0 कट, 1 by 10 दैट इज 0.1, वी गेट 1.1 रेज टू 1, 500 एज इट इज 0 0 कट, 1.1 स्क्वायर, सेम एज इट इज 500 1.1 क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे ही आपको सीक्वेंस मिलती जाएगी। अब देख सकते हो ये जीपी हो गया। जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 500 और रेशियो क्या हुआ यहाँ पर, तो रेशियो आपके पास 1.1 मल्टी हो रहा है। क्लियर, 1.1 हर साल इंक्रीज होगा इंटरेस्ट। तो इन शॉर्ट आपको फाइंड करना है 10 ईयर्स। ओके, तो आफ्टर 10 ईयर्स अमाउंट क्या हो जाएगी, तो यानी 11th टर्म होगा आफ्टर 1 ईयर, तो ये टर्म आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, तो जितने ईयर से उतना ही पावर होगा। आफ्टर 10 ईयर्स मीन्स AR रेज टू 10। क्लियर, A मीन्स क्या होगा 500, R मीन्स 1.1 रेज टू 10। इतना रुपीज आपको अमाउंट मिलेगा। ओके, 1.1 रेज टू 10 डिफिकल्ट होगा तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मेट में भी आप रख सकते हो। तो ये हो गया आपका अमाउंट आफ्टर 10 years। okay, now next example number 32। if AM and GM, AM means capital S and GM means the geometric mean capital G, of the roots of the quadratic equations are 8 and 5। तो यहां पर
AM and GMs of the roots of the quadratic equation are 8 and 5. quadratic equations के रूट है 8 and 5. Suppose roots are अल्फा एंड बीटा. ओके, तो यहां पर अल्फा एंड बीटा है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है. अल्फा एंड बीटा, तो AM ऑलरेडी आपके पास है, AM इज इक्वल टू 8 एंड GM इज इक्वल टू 5. तो दो रूट्स आपके पास है अल्फा एंड बीटा, दैट इज AM मींस अल्फा प्लस बीटा. यहां पर आपके पास होगा AM की फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 8 and root AB is equals to 5, means alpha plus beta is equals to 16 and AB is equals to 25. AB means here alpha into beta. okay, दो टर्म्स हमने एज्यूम किए रूट्स अल्फा एंड बीटा. तो यहाँ से आपको अल्फा एंड बीटा रूट से जिसके उसके इक्वेशन फाइंड करना है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब जानते हो, अभी लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया. एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन बीच में आएगा और प्रोडक्ट लास्ट में. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका. तो जो फाइंड करना था ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपका एक्सरसाइज 9.3 इट इज डिपेंडेंट ऑन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 9.3 यहाँ पर कंप्लीट होती है.